देता नहीं। तब इसने सोचा कि यहाँ तो सब मुझको जान गए हैं, चलो मैं किसी और नगर में चलता हूँ, किसी और गांव जाता हूँ। और फिर चलते चलते भ्रमण करते करते कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानुपागत शिवालयं दर्शासौ तत्साधु जनावृतम। और वो यात्रा करते करते पहुँच गया एक स्थान है, नाम है प्रतिष्ठानपुर। आज के समय है गंगा जी के किनारे पर झूसी, नाम सुना हो? नहीं सुना? प्रयागराज, बस गंगा जी के इधर प्रयागराज है, गंगा जी के उस पार जो स्थान है उसका नाम है झूसी। जब जाओगे संगम पे कभी, हाँ अगला है तो प्रयाग में कुंभ है अगला 2025 में, माघ में जाना, देखना वहाँ दिखाई देगा। कुछ कैंप होंगे जो गंगा के इस तरफ होंगे तो वो होंगे प्रयाग में, और कुछ सेक्टर बसे होंगे झूसी की तरफ। तो आज के समय का झूसी, वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर। और वहाँ पर उसने एक शिवालय देखा जहाँ पर कोई उत्सव चल रहा था। लोगों की बड़ी भारी भीड़ थी, कुछ वहाँ पर उत्सव महोत्सव चल रहा था, जैसे यहाँ पर चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। वो जा करके थक हार करके उसी शिवालय के कोने में बैठ गया। जो वहाँ लोगों ने भोग लगाया, सबको बांटा, तो वहीं पर उसको भी वहाँ पर कुछ प्रसाद मिला। शाम को वो उत्सव विश्राम लिया, सब तो अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये जो यात्रा की थकान थी देवराज की, इसके कारण इसको ज्वर हो आया, बुखार चढ़ गया, चलने फिरने की सामर्थ्य रही नहीं। वो उसी मंदिर के उस शिवालय के कोने में पड़ा रहा। और दैवी संयोग ऐसा, उसी शिवालय में एक ब्राह्मण देवता, उन्होंने संकल्प लिया कि 1 मास पर्यंत मैं शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। जो श्रोता आ जाते, 2, 4, 10, 20 जितने आ जाएं, उनको कथा सुनाते। कोई ना आए तो मन का भाव रहता भगवान शिव तो सुन रहे हैं ना। कभी इस भाव से भी घर में बैठे शिव महापुराण लेकर के और भगवान को कथा सुनाएं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसका कारण भी है। अच्छा, आपके सामने बैठ करके आपकी महिमा गाएं, तो आपकी प्रशंसा करें, आपके गुणानुवाद करें, आप बहुत अच्छे हो, आपके सारे कार्य क्या कहा जाए, सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो मन में क्या होगा? आपके प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कोई आपके गुणानुवाद करे, कोई आपकी प्रशंसा करे तो सुन करके अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही ये जो शिव महापुराण है, इसमें भगवान शिव की महिमा है। जब आप भगवान शिव के सन्मुख बैठ करके जब इसका वाचन करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित जो भी फल हैं सब प्रदान करने लगते हैं। तो उन ब्राह्मण देवता का भाव तो यही कि 1 मास पर्यंत मैं कथा करूँगा, पूरे मास। जो आ जाए श्रोता उनको कथा सुनाते। संजोग ये बीमार पड़ा हुआ जो देवराज था, बुखार से पीड़ित, ये चल फिर सकता नहीं, तो वहीं पड़े पड़े ही कोने में बैठ जाता और कथा सुनता, मन से नहीं बेमन से ही, क्योंकि चल फिर सकता नहीं, तो बेमन से कथा सुनता रहता। और कथा सुनते सुनते स्थित्वा तत विप्रवसौ ज्वरेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां देवराजश्च मासान्ते ज्वरेण पीडितो मृत बद्धो यम भटै पाशै नीतो यमपुरं बलात्। और ये इसने मास पर्यंत देवराज ने, जो अत्यंत ही महापापी था, उस पापी देवराज ने दैव संयोग से ही वहाँ शिव महापुराण की मास पर्यंत जो कथा हुई, उसने उस कथा को सुना और बुखार के कारण वो बुखार ज़्यादा बढ़ा और उसके हो गए देहांत, शरीर छूटा। और जैसी शरीर छूटा, अरे खबर लगी जो हिसाब रख रहे थे उसके पापों का, यमराज के यमदूत, वो तुरंत 3-4 यमदूत आए। बद्धौ यम भटई पाशई, उन यमदूतों ने यम पाश में उसके जीव को बांधा और खींच करके ले गए यमराज के यहाँ पर। लेकिन देवराज ने अनायास ही, अनिच्छा से ही, बिना इच्छा के भी, जो उसने मास पर्यंत शिव महापुराण की कथा सुनी, उसका इतना पुण्य हुआ, उसके सारे जो जन्म के पाप थे कट गए थे। और बार बार भगवान शिव का, शिव नाम का जो कीर्तन हो रहा था, कथा थी जो उसने सुनी थी, कभी कभी उच्चारण भी कर लेता था।
जैसे कई बार होता है कीर्तन में भी, कीर्तन हो रहा हो तो भले जोर से ना बोले तो चुपचाप मन में शर्माते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिव शिव जप लेते हैं। तो उसके मुख से उच्चारण हुआ था। परिणाम भगवान शिव के जो पार्षद हैं दिव्य रूप में 4 शिव के दूत वो पहुंच गए यमराज के यहाँ पर, यमपुरी में पहुंच गए और जा कर के उन्होंने बड़ा क्रोध किया यमदूतों के ऊपर। तावत शिव गणा शुभ्रा त्रिशूल लांछित पाणय भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रह। यहाँ शिव के दूतों का वर्णन किया कि कैसे हैं वो शिव के गण, क्या कहा जाए उनके शरीर की, बिल्कुल भगवान शिव के समान ही उनकी कांति है, बिल्कुल शुद्ध श्वेत वर्ण के दिखाई देते हैं। त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं और पूरे शरीर पर उन्होंने भस्म लगा रखी है, भस्म का लेपन किया हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है। वो सीधे पहुँचे बड़े क्रोधपूर्वक यमपुरी में और यमदूतों को इतनी ताड़ना दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिव के भक्त को यहाँ लाने की। वो यमदूतों ने कहा ये आपके शिव का भक्त नहीं है, ये महापापी है, इसने कितने घोर घोर पाप किए हैं। ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था, कभी भी ब्राह्मणोचित धर्म का इसने पालन नहीं किया, वर्ण आश्रम का पालन नहीं किया, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, अपने माता पिता अपनी पत्नी की हत्या करने वाला है, हिंसा करने वाला है, वैश्यावृत्ति करने वाला, भक्ष अभक्ष कभी कुछ विचार नहीं किया, जो मिल गया सो इसने खा लिया। ये महापापी है, इसके पाप कर्मों के कारण इसको हम यहाँ लेकर के आए हैं। तो यमदूतों ने कहा अच्छा बड़ा तुम लोग को ज्ञान है, तो बताओ फिर धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है और धर्म के फल का परिणाम जीवन में क्या है। वो यमदूतों ने वहाँ बाकायदा संवाद हुआ है शिव के दूतों में और यम के दूतों में, वहाँ पर संवाद, धर्म का संवाद हुआ। वो यमदूतों ने कहा जैसा भी हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है कर्तव्य का पालन कोई करे, वेद के अनुसार जीवन जिए, उसी को कहते हैं धर्म। वेद प्रणीतो धर्म, जैसा वेदों का उद्घोष है, जैसा वेदों ने कर्तव्य का वर्णन किया है, कोई अपने जीवन में ऐसे कर्तव्यों का पालन करे तो वास्तव में वो धर्म करने वाला है। कहा अच्छा उसका परिणाम, कहा कोई जीवन में धर्म का पालन करे तो उसका अंतःकरण, उसका मन शुद्ध हो जाता है। कहा अच्छा फिर शुद्ध मन का क्या प्रयोजन है, अंतःकरण का क्या प्रयोजन है, तो कहा शुद्ध मन की पहचान है उसको भगवान की कथा में रस मिलता है। आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उबाई तो नहीं हो रही, कहाँ आके फंस गए। हम लोग यही पहचानते हैं, जो कथा में आ गया तो समझ लेते हैं कि इसके जन जन्मांतर में धर्म इसने कर रखा है, इसीलिए कथा में इसका मन लग रहा है। और कोई दिखाई दिया कि कथा चलते चलते बीच में दाएं बाएं देखा, कुछ घड़ी उड़ी देखी, कुछ मोबाइल देखा और चुपचाप धीरे से उठ करके चला गया, मतलब उसको कथा में मन लगा नहीं, तो समझ लेते कि अभी इसके जीवन में उतना धर्म है ही नहीं, अभी पुण्यों की उतनी पूंजी है नहीं, इसीलिए इसको कथा में रस नहीं मिल रहा। ये पहचान है। आपको कथा में रस मिलता है, और कथा भी कौन सी, भगवान की कथा में, या फिर आपको संसार की कथा में रस मिलता है। किस में मिलता है? शुद्ध मन की यही पहचान है, जीवन में धर्म के पालन का यही फल है कि हमारे भीतर थोड़ी भगवत कथा में रुचि उत्पन्न हो। और कोई बड़े बड़े धर्म के कार्य करता हुआ दिखाई देता हो, लेकिन जीवन में भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं, तो फिर शास्त्रों में कहा कि वास्तव में उसने जीवन में धर्म नहीं किया, केवल श्रम मात्र किया है। धर्म सनुषिताम पुंसः विश्वक्सेनु कथासुय नो उत्पादयेत् यदि रतिम। श्रम एव ही केवलम, ये शास्त्रों का वचन है कि किसी कोई बड़े बड़े धर्म करता हुआ दिखाई देता है कि कर्तव्य पालन कर रहा है, देवताओं की सेवा उपासना कर रहा है, बड़े बड़े भोज भंडारे करा रहा है, लेकिन उसकी कथा में रुचि नहीं है, कथा में उसको रस नहीं मिलता,
तो वास्तव में उसने जीवन में धर्म नहीं किया, केवल और केवल वो श्रम मात्र है। यमदूतों ने कहा धर्म का परिणाम है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण शुद्धि की पहचान है उसको कथा की प्राप्ति हो, वो कथा सुने। और कथा सुनने का फल कहा भगवान शिव की प्राप्ति। तो शिव दूतों ने कहा तो बताओ इसको कथा मिली कि नहीं मिली? चाहे जैसे भी मिला हो, कथा तो इसने सुनी ना। अच्छा, कथा सुनने के बाद उसने कोई पाप किया हो? महत्वपूर्ण बात ये है, विचारणीय बात। हाँ, ये ध्यान रखना इसमें। कथा पहले के जो उसके पाप थे, घोर से घोर उसने पाप किए थे, लेकिन ये मास पर्यंत जो उसने कथा सुनी, इसके बाद कोई वर्णन नहीं आता कि इसने दोबारा कोई पाप किया हो। वो मंदिर प्रांगण में, शिवालय में बैठे बैठे जो कोई कुछ प्रसाद दे दे, शिव का जो प्रसाद है उसको खाता वो, और कानों से जिह्वा शिव प्रसाद का रस ले रही है, और कान भगवान की कथाओं का रसपान कर रहे हैं, और नेत्र भगवान के दर्शन। शिवालय में हैं तो भूले भट के दर्शन भी हो जाते होंगे भगवान के। फिर भगवान के जो भक्त हैं, शिव भक्तों के दर्शन करता था, उसके द्वारा इसके सारे पाप कट गए, और भगवान शिव की कथा उसको मिली जिसको उसने सुना, और शिव कथा का परिणाम है भगवान शिव की प्राप्ति। इसलिए शिवदूतों ने कहा अब इस देवराज के जीव को हम ले जा रहे हैं भगवान शिव के पास में, रोक सके तो रोक लो। अरे यहाँ जो कोलाहल हो रहा था, वो कान में आवाज़ पड़ी यमराज के। वो यमराज अपने कक्ष से बाहर निकले। धर्मराज स्तुतम श्रुत्वा स्वालयात् बहिरागमत। वो जब धर्मराज ने, यमराज ने सुनी ये सारी बातें कि बड़ा ये शोर हो रहा है, क्या हुआ, बाहर निकल के आए, और जैसे ही देखा शिवदूतों को, दूर से ही उनको प्रणाम किया, और पूजिता पास्तास्तई वही कैलाश संगमन तदा, और उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की। और ये जो शिवदूत हैं, शिव के दूतों ने देवराज के जीव को ले जाकर के भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। ददु शिवाय सांबाय। साम सदाशिव भगवान जहाँ विराजमान हैं, साक्षात माँ भगवती पार्वती उनके वाम अंग में विराजमान हैं। ये शिवदूतों ने देवराज को ले जाकर के भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाग। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, परम पावनी कथा है। ये केवल पापों को ही नष्ट नहीं करती, बल्कि पापों को नष्ट करके हृदय को परम शुद्ध करती है। और कोई कथा सुन ले तो श्रवण मात्र से ही पापी से पापी भी कहा भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए समझ लो, आप कथा सुन रहे हो तो अब आपके जो बैक डोर है, दुर्गति जो है, आपकी अधोगति जो है, वो सारे दरवाजे बंद हो गए। अब आपकी दुर्गति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी, बशर्ते अब नई कमाई मत करना। हाँ, नहीं तो गारंटी वापस हो जाएगी। वो गारंटी चल रही ना, सब मोदी की गारंटी उससे बड़ी गारंटी है भगवान शिव की गारंटी, शिव महापुराण की गारंटी, कि जो कोई इस कथा का श्रवण कर लेता है, श्रवण मात्र उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। उसकी जो अधोगति है, उसकी जो दुर्गति है, वो वहाँ से बंद हो जाती है। अब उसको केवल ऊर्ध्वगति की ओर, और ऐसी कथा सुनता रहे तो भगवान शिव की प्राप्ति। मातृपितृवधूहंता वैश्यागामी च मद्यप, देवराजो द्विजत्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की कथा की, जिसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी की हत्या की, जो वैश्यागामी था, जो हिंसा करने वाला था, ऐसे पापी को भी अनायास ही कथा सुनने को प्राप्त हुई, और उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी परम पावनी ये शिव महापुराण की कथा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाँ, भाव से गाएं। ये भगवान शिव का मूल मंत्र है और हमारे वेदों का मंत्र है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। जो कोई इसका भाव से पाठ करता है, जप करता है, उसका परम कल्याण होता है। और साक्षात भगवान शिव स्फटिकेश्वर महादेव के सन्मुख बैठ करके तब तो इसकी महिमा ही क्या है। इसलिए भाव के साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम दूसरी पढ़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, श्री शिव महापुराण की जय। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः नामृतं पिबतां लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकं धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्यैव च यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं वर्जेत नरः। शौनक आदि ऋषियों ने बड़ा आभार व्यक्त किया सूत जी के प्रति कि हे सूत जी, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भगवान शिव की कथा की महिमा का ऐसा सुंदर आपने उपदेश किया। इस कथा को सुनकर के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई है। हमारे मन में और कथा सुनने का भाव हो रहा है। हमने अनुभव कर लिया है कि भगवान शिव की कथा का ये जो अमृत है, इसकी तो क्या कहा जाए, साक्षात मुक्ति देने वाला ये अमृत है। आप हमें और भी कोई ऐसी धन्य करने वाली कथा हो तो आप वो हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, बैठो, तुम्हें एक और कथा मैं सुनाता हूँ। सूत उवाच समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञक वसन्ति यत्र पापिष्ठा
वेद धर्मोज्झिता जना दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवाजिम वृत्तय कृषिवला शस्त्रधरा परस्त्री भोगिना खला गय ज्ञान वैराग्य सद्धर्म न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशुबुद्धय। सूर्य कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, शिव महापुराण की कथा के महात्म्य में मैं आपको एक कथा और सुनाता हूँ। कथा है समुद्र के तटीय प्रदेश में एक नगर है, नाम है वाष्कल ग्राम, जहाँ रहने वाले जो भी हैं सब पाप ही करने वाले हैं, सब के सब। वसंत यत्र पापिष्ठा, छोटे मोटे पाप करने वाले नहीं, पाप में बिल्कुल निष्ठ हों, कि पुण्य के कर्मों से जिसका दूर दूर तक का भी कोई नाता ना हो, ऐसे घोर पापी। वेद धर्मोज्झिता जनाः, जिसने वैदिक धर्म को अपने भीतर से बिल्कुल निकाल फेंका हो, वेद के नाम से ही जिसको चिढ़ हो जाती हो, ऐसे नास्तिक, ऐसे पापियों का वो नगर है। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवाचिम वृत्तय, ना तो उनको देवताओं पर विश्वास है, ना तो उनको कर्म फलों पर, कर्म के ऊपर विश्वास है, ना तो किसी देव को मानते हैं, ना किसी प्रारब्ध को। बस केवल और केवल भोग वृत्ति में बस यही है, खाओ पियो और मौज करो, खाया पिया ही काम आएगा। इस वृत्ति के साथ में जीवन जीते हैं, शस्त्र धारण करते हैं, पशुओं की हिंसा करते हैं, पर स्त्री भोगिनः, और पर स्त्री गमन आदि में भी उनको कुछ नहीं, ऐसे एक से बढ़कर एक दुष्ट है। गया और फिर ज्ञान वैराग्य की क्या बात करनी, ज्ञान वैराग्य सत धर्म, ना तो उनको ज्ञान का पता है, ना वैराग्य का उनको कोई बोध है, और सत धर्म को वो जानते ही नहीं। और जब जानते नहीं तो करे कहाँ से? कथा, भगवान की कथाओं में कोई उनको रस नहीं मिलता। हाँ, कथा करते हैं वो, कथा भी सुनते हैं। कौन सी कथा? तो वर्णन किया कुकथा, श्रवणाध्यास, कुकथा सुनते हैं। कुकथा मतलब दुनिया की निंदा बुराई, उसकी कमी, उसकी बुराइयाँ, पड़ोसी की। अच्छा, मन लगता कि नहीं लगता? भगवान की कथा में आए और उबाई आने लगे, जम्हाई आने लगे, तो समझ में आता है कि इनका उतना मन लग नहीं रहा। अच्छा, बैठ करके पड़ोसी की बुराई बताएं तो मन लगता कि नहीं लगता? हाँ, तो ऐसे ही इसका नाम है कुकथा। और गोस्वामी जी कहते हैं, पर निंदा सम अघन गिरीश, दूसरे की निंदा से बढ़ करके कोई पाप नहीं। और भागवत जी में तो कहा, यद अधर्म स्थान कृतम स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत, जो परिणाम मिलता है, जो फल मिलता है अधर्म करने वाले को, गलत कार्य करने वाले को, उसकी निंदा करने वाले को भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादा रस मत लिया करो, दूसरों की निंदा बुराई। अगर सुनना ही है तो किसी के गुणों का वर्णन सुने। भाई, आप जैसी चर्चा सुनोगे वैसी आपके चित्त को प्रेरणा प्राप्त होती है। आप दुनिया की निंदा बुराई सुनोगे तो कभी खुद भी वैसे ही गलत कार्यों में आपके मन की प्रवृत्ति हो जाएगी। और आप हमेशा अगर सद्गुणों का वर्णन सुनोगे, अच्छी कथाओं का, सज्जनों का, भक्तों के चरित्र को आप सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपके चित्त में भी प्रेरणा उत्पन्न होगी। ये भगवत कथाएं तो सुनते नहीं, बल्कि यही संसार की निंदा बुराई में इनका जीवन निकलता जाता है। जब यहाँ के द्विज ही ऐसे हैं, तो जो अन्य वर्ण के लोग हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी। अरे बड़ा वर्णन किया है, घोर से घोर वर्णन। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्क संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। और देखें, ये जितने भी कुजन हैं, कुजन मतलब कुसंस्कार से, बुरे संस्कारों से युक्त जो जन हैं, यहाँ वास्कल ग्राम में जो रहने वाले लोग हैं, उनके मध्य ही एक विप्र रहते हैं। हमें तो सारी कथा ब्राह्मणों के ऊपर ही आई है। कारण भी है, साक्षात परशुराम जी विराजमान हैं। और बिल्कुल जिनका जीवनचर्या आपने सुना होगा, ब्राह्मणों के रक्षक हैं,
तो रक्षक केवल दुष्टों का संहार करके नहीं, बल्कि दुष्प्रवृत्तियों का संहार करके। जब हमारे भीतर के ब्राह्मणत्व की हम रक्षा करते हैं, अपने सद्गुणों की रक्षा करते हैं, तो ब्राह्मण की रक्षा होती है। वर्णन किया कि यहाँ पे जो जैसे लोग हैं उसमें एक विप्र है, वो भी ऐसा कहा, वर्णन किया आसीन महाधम, वो भी परम अधम है, धर्म का पालन नहीं करता। स दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्ग, कुमार्गी है, अधर्म का पालन करने वाला है, महापापी है। लेकिन इसकी जो पत्नी है वो थोड़ा धर्मशील है, अच्छी है, सुंदर भी है, कुलीन भी है, धर्म का पालन करने वाली है। नाम है उसका चंचुला, इसका नाम है बिंदुक, ब्राह्मण का नाम है बिंदुक, इसकी पत्नी का नाम है चंचुला। लेकिन ये सुशील जो इसकी पत्नी, इस पर इसका ध्यान रहता नहीं, इसकी उपेक्षा करता है, इसका त्याग करके जा करके वैश्याओं के संग में रहता है। बहुत दिन तक इसकी पत्नी ने अपने धर्म का निर्वहन किया, धर्म का पालन किया, लेकिन दुष्टों के संग में रह करके, दुष्टों के बीच रह करके धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति भी कुमार्ग में ही हो गई। देखो ये संग का असर है, आप किनके बीच में रहते हो। ये मत कभी दंभ करना कि हम तो रहते हैं कीचड़ में कमल के जैसे, ये बड़ा कई बार लोग अपना एक दम भरते हैं। अगर आप रोज बुरे संग में बैठ रहे हो, कुसंग में अगर आप जा रहे हो, तो कभी ना कभी आप भी उस कुमार्ग पे चल पड़ोगे। और अगर आप संतों का संग, सज्जनों का संग कर रहे हो, सज्जनों के बीच बैठ रहे हो, तो कभी न चाहते हुए भी, कभी न कभी आप न चाहते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलने लगोगे। इसलिए अपने संग पर विशेष ध्यान रखें। ये जो चंचुला है, जो सद्धर्म वाली थी, उस कुसंग में रह करके धीरे धीरे इसके मन में भी विकार आया, ये भी जार पुरुष के साथ गमन करने लगी। अरे एक दिन ये बिंदुक ने पकड़ लिया इसको, बहुत फटकार लगाई, बहुत झगड़ा होता है बीच में। लेकिन इसकी पत्नी ने कहा, तो बताओ मैं क्या करूं, तुमने कभी मेरा साथ दिया नहीं, मैं तो अपने धर्म का पालन करने वाली थी, जब तुमने मेरी उपेक्षा कर दी तो कब तक मैं अपने मन को संभालती। ऐसी जब बातें करने लगी तो बिंदुक को भी एक युक्ति समझ में आई। बिंदुक ने कहा चंचुला से, ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, तुम ऐसे ही पुरुषों को भ्रमित करते हुए उनका जो भी धन है तुम धन खींचती रहो। देखो दुर्युक्ति है। इसने कहा चलो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, तुम ऐसे ही पुरुषों को भ्रमित करके उनका धन खींचती रहो, मुझे कोई परवाह नहीं, जो चाहो सो करो। और फिर महान कालोवती याय निष्कलो मूढ़ चेतसा, और ऐसे ही दोनों दुष्कर्म करते हुए, छल कपट ठगी करते हुए का इन्होंने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। लेकिन काल सबका आता है। अथ विप्रहसकुमति बिंदुको विशलीपति कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलः। ये जो बिंदुक है इसका अंतिम समय आया, इसका देहांत हुआ और शरीर त्यागते ही इसके जैसे दुष्कर्म थे, जैसे पाप कर्म थे, इसको घोर नरकों की यातना भी झेलनी पड़ी। भुक्त्वा नरक दुखानि बहवा हानि समूढ़धि, इस मूढ़ की जो हानि हुई थी इसको घोर नरकों की बड़े बड़े इसको दुख झेलने पड़े। और जब वो दुख नरकों की यातनाएं झेल ली, इसके बाद ये विंध्य पर्वत पर जाकर के एक महान प्रेत बना। पिशाच योनि की इसको प्राप्ति हुई। विंध्य अभवत पिशाचों की गिरौ पापी भयंकर, एक भयंकर ये पिशाच बना। और इसका बड़ा सुंदर बड़ा वर्णन किया है इसका। इसकी ठोड़ी बड़ी लंबी सी निकली हुई है, आंखें बिल्कुल भयंकर सी हैं इसकी। जो कोई भी उस विंध्य पर्वत पर आता जाता है उसको डराता है, उसकी हिंसा करता है। लोग जल्दी वहाँ जाने को तैयार नहीं होते। इधर जो इसकी पत्नी है चंचुला, दैव योगेन एकदा संप्राप्ते पुण्य पर्वणि, दैव संयोग ऐसा हुआ कि कभी इसके गांव के जो लोग थे वो जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर। वो कई बार होता होगा, बस जाती होगी, तो कई बार जो कभी ना जाने वाला वो भी कहता है चलो बस जा रही तो हम भी चल पड़ते हैं। तो सब लोग जा रहे थे तो ये भी जा करके उन्हीं यात्रियों के साथ में लग गई।
और सबके साथ चलते चलते ये गोकर्ण नाम का एक तीर्थ है वहाँ चली गई। सबको देखा, सब वहाँ तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, इसने भी स्नान किया। सब गए शिवालय में, देवालय में गए सब, तो ये भी चली गई सबके साथ में। देखो ये संग का असर है, देखा देखी पाप भी होते हैं और देखा देखी पुण्य भी होते हैं। ये हम लोग खूब अनुभव करते हैं। कई बार कोई होता है, वो आया, कहते हैं आया प्रणाम किया, जाने लगता है, तब तक कोई आया प्रणाम किया, उसे दक्षिणा को अर्पण कर दी, तो जाने वाले को लगता है अरे नहीं कुछ हमसे भी कमी हो गई, फिर वो भी कुछ अर्पण करता है। फिर क्या हुआ? देखा देखी। देखा देखी आप बहुत सारी चीज़ें, किसी को देखा पूजा करते हुए तो मन में वो चलो हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे, होता है कि नहीं? तो देखा देखी ही पाप और देखा देखी ही पुण्य। देखा देखी करते करते ये थक हार करके देवालय की सीढ़ियों पर बैठ गई और दैवी संयोग वहाँ भी एक ब्राह्मण देवता बैठ करके देवालय कस्मिन् दैवज्ञ मुक्त शुभाम सुश्रावस कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीं च स। दैवी संयोग से उसी देवालय में एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। ये बैठे बैठे अनचाहे मन से बैठ के उन कथाओं को सुन रही थी और संजोग ऐसा, उस दिन कथा में प्रसंग चल रहा था कर्मों के फल का। होता ना करनी भरनी, हमारी कैसी करनी है, कैसे हमने कर्म किए हैं तो कैसे कैसे उसके दुष्परिणाम होंगे। और उस दिन चल रहा था दुष्कर्मों का क्या परिणाम होता है, कैसे पाप का क्या फल होता है। जैसे महाराज जी सुना रहे थे ना, ध्यान दिया एक बात का, आप भगवान शिव का अभिषेक किस द्रव्य से करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, फिर किस द्रव्य से बने हुए शिवलिंग का आप पूजन करते तो क्या फल होता है। याद है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं? आपने सामान्य जो है नर्मदेश्वर है उसकी पूजा की तो क्या फल मिलेगा, आपने चांदी के शिवलिंग की पूजा की तो क्या फल मिलेगा, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की तो क्या फल मिलेगा, आपने दूध से अभिषेक कराया तो उसका क्या फल है। ये सब विधान वर्णन है, आएगा कथा में। ऐसे ही उस दिन चर्चा चल रही थी कि कौन से पाप का कैसा फल मिलता है, वो विस्तार से सुना रहे थे। वो पुराण की ये कथा सुनते सुनते चंचुला का जो हृदय है वो तो धक धक करने लगा। उसको लगा ये ब्राह्मण देवता जो पाप सुना रहे हैं, ये पाप तो हमने न जाने कई कई बार कितनी कितनी बार किए हैं, मेरी क्या दुर्गति होगी। अरे सुनते सुनते उसको तो बिल्कुल पश्चाताप होने लगा, हाय हाय मेरी क्या दुर्गति होगी। धीरे धीरे कथा विश्राम ली, सब श्रोता लोग चले गए। जब वो ब्राह्मण देवता अकेले बैठे थे, ये चंचुला पहुंच गई उन ब्राह्मण देवता के पास, कथा वक्ता के पास में, उनसे कहने लगी, हाय हाय मेरा ये जो जीवन है पूरा व्यर्थ ही चला गया। यद अल्पस्य सुखस्यार्थे, तात्कालिक क्षणिक थोड़े से सुखों के लिए हमने बड़े बड़े पाप किए हैं। महापापम कृतम घोरम, और घोर घोर महान महान पाप मैंने किए हैं, मेरी क्या दुर्गति होगी। हमने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समाः, 100 बार भी अगर मैं गंगा स्नान करूं, सैकड़ों में अश्वमेध यज्ञ भी कर लूं, तो भी मेरी शुद्धि संभव है नहीं। ना शुद्धिर्जायते प्रायो मत पापस्य गरीयस, ऐसे मेरे महान पाप हैं कि मेरी शुद्धि तो हो नहीं सकती। किम करोमि, मैं क्या करूं। क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रये, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं, मैं किसका आश्रय प्राप्त करूं। मेरी तो नरकों में ही मेरा पतन हो जाएगा, बड़े घोर कष्ट उठाने पड़ेंगे मुझको। हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरी शरण बन, मुझको अपनी शरण में ले लीजिए। त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्म, हे ब्राह्मण देवता आप ही मेरे गुरु हैं। त्वम माता त्वम पिता त्वम, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। उद्धरोद्धर, आप ही मेरा उद्धार करिए। मैं दीन बन करके आपकी शरण में आई हूँ। देखो, अपना कल्याण करना है तो दीन भाव से चलना चाहिए, अभिमान लेकर के नहीं। संसार में अभिमान दिखाओ, लेकिन भगवान के पास आओ, संतों के पास जाओ तो अभिमान को किनारे करके
दैन्य भाव से, क्योंकि भगवान को दैन्य भाव प्रिय है। और कोई अभिमान करता है तो भगवान फिर उसकी नाक कान काटते हैं, फिर कथाओं वर्णन आएगा उसका। फिर अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को दैन्य भाव प्रिय है। ये परम दीन होकर के उन ब्राह्मण देवता की शरण में गई, आप ही मेरा उद्धार करिए। उन ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, माँ भैष द्विज पत्नी त्वम शिवस्य शरणं व्रज, आप भगवान शिव की शरण ग्रहण करो। देखो शिव के अनुग्रह से ही, शिवानुग्रहात् सर्वम पापम, देखो शिव की कृपा तुम पर हुई है, इसीलिए तुम कथा में आई हो। अगर शिव की कृपा तुम पर न होती तो तुम भूले भटके भी कथा में न आ पाते। तुमने कथा सुनी, इसका तात्पर्य है कि भगवान शिव का अनुग्रह तुम पर है। और देखो थोड़ी सी क्षण मात्र की कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारे हृदय के भीतर पश्चाताप उत्पन्न हुआ है। और संतों ने शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि अगर अपने दोषों का पश्चाताप भी हो जाए तो उससे बढ़ करके कोई प्रायश्चित नहीं है। पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृति परा, सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। अगर अपने पापों का, अपनी गलतियों का अगर पश्चाताप हो जाए तो समझ लें ये भी बहुत बड़ा प्रायश्चित है। क्योंकि अगर अपनी गलतियों का अनुभव ही ना हो तो हम सुधारेंगे कैसे। तो पहले तो यह है कि पश्चाताप हो, अपनी कमियां हमें दिखाई दे, इससे बढ़ करके कोई पश्चाताप है नहीं। और पश्चाताप हो जाए तो ये हमारे मन की अशुद्धियों को दूर करता है। एतस्य पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धि ही न तथान्य उपायतः। हे देवी, इस शिव पुराणी कथा के श्रवण से बढ़ करके शुद्धि का कोई उपाय है नहीं, इसलिए तुम कथा सुनो। देवी ने कहा, चंचला ने कहा, फिर कहाँ जाके सुनूं, आप ही सुनाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, देखो कथा का फल तो है, लेकिन कैसा फल, कैसा क्रम है। कथा श्रवणता शंभो मनना च ततोदा। केवल कथा नहीं सुनना है कि कान से कथा सुनी और उसके बाद फिर झाड़ फूंक के चल पड़े। कहा पहले कथा श्रवणतः शंभो, पहले भगवान शिव की कथा सुनो, फिर कथा जो सुनी है बाद में बैठ करके इसका मनन भी करो, थोड़ा चिंतन भी करो। जैसे मान लो आप गए कहीं किसी आयोजन में, किसी शादी विवाह के फंक्शन में, तो जाते हो वहाँ से अपना व्यवहार करते हो। अच्छा, व्यवहार करके जब घर आते हो तो क्या करते हो? पति पत्नी बैठ करके, परिवार बैठ के क्या करते हो? कहा चर्चा करते हैं, वहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग आए थे, क्या क्या बातें हुई थी, करते कि नहीं करते? तो ऐसे ही जब कथा सुन करके जाओ तो घर में बैठ करके थोड़ी कथा की भी चर्चा करो। जब हम बैठ करके, यहाँ पे चर्चा नहीं करने की, यहाँ बैठ के ही चर्चा भी करो। ये जो समय है 2.5-3 घंटे का, ये है श्रवण का समय। इसके बाद जब हम घर जाएं, अपने क्रियाकलापों को पूरा करके कम से कम सोने के पहले आधा घंटा बैठ करके थोड़ा हम चिंतन करें कि आज हमने कथा में क्या क्या सुना है। मननाच, हम थोड़ा कथा का मनन करें, और मनन करते हुए निधिध्यासनतश्चैव, थोड़ा हम निध्यासन भी करें। जो अच्छी बातें हमने चिंतन किया, मनन किया, उसको भीतर धारण भी करें। एक प्रण करें कि हम भी अपने जीवन में सुधार लाएंगे, थोड़ा हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगे, और इन सदाचार को, इन पुण्य आचरणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। परिणाम क्या होगा? चित्त शुद्धिर्भवत्यलम, आपकी बड़ी शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अच्छा, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम, जैसे ही आपका चित्त शुद्ध होगा तो भगवान शिव की जो भक्ति है ये अकेले नहीं आती, बल्कि इनके 2 पुत्र हैं। नाम याद होंगे ना भक्ति के पुत्र? हाँ बिल्कुल, भागवत जी और शिव पुराण बिल्कुल समान हैं। 2 पुत्र हैं, पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम, ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ। देखो भगवान शिव से आपका प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो देखो जिससे प्रेम होता है ना, जिससे प्रेम बढ़ता है तो उसको जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती?
भाई जिससे भी प्रेम हो, आपका अपनापन हो, तो उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं होती, तो उसके प्रति ज्ञान आता है। अच्छा, उसके अतिरिक्त और विषयों से वैराग्य भी होता है। भाई जिससे प्रेम हो तो उसी से मन अटैच होता है ना फिर, लेकिन कब होगा? जब संसार के विषयों से डिटैच हो तब ना। तो अपने आप संसार के विषयों से वैराग्य भी होता है और हमारा मन भगवान की सेवा में लगता है। और परिणाम तद अनुग्रह तो दिव्या ततो मुक्तिर न संशय। पहले श्रवण, श्रवण के उपरांत मनन, मनन के उपरांत उसको धारण, उसका परिणाम हुआ चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि से आई भगवान शिव की भक्ति, भक्ति आई तो साथ में उसके दोनों पुत्र आए, ज्ञान और वैराग्य। और जब ये तीनों आ गए तो ऐसे के लिए मुक्ति कहा कोई संशय नहीं, उसकी मुक्ति बिल्कुल संभव ही संभव है, मुक्ति उसकी हो जाती है। और इससे अगर कोई रहित है तो, जिसके भीतर कथा का श्रवण ना हो, मनन ना हो, धारण ना हो, चित्त की शुद्धि ना हो, तो इन सब से रहित जो जीवन है वो पशु के समान है। तद विहीना पशुर्गेयो माया बंधन सक्त थी। फिर ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो जीव है, फिर वो माया के बंधनों में बद्ध रहता है और वो बिल्कुल पशु के समान ही का उसकी दुर्गति होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका जन्म का जो चक्र है कभी छूटता नहीं, उस माया के बंधन में वो फंसा रहता है। अरे देवी ने सुना चंचुला ने, हे प्रभु कृपा करिए, मेरे मन के भीतर संसार के विषयों से विरक्ति आ गई है, अब तो मैं केवल भगवान शिव की कथा सुनना चाहती हूँ। आप मुझको केवल कथा सुनाइए, एक बार कथा सुनी, पुनः पुनः प्रार्थना करती मुझको दोबारा सुनाइए, और बार बार कथा सुनती है। जो उसकी धन संपत्ति थी सब ब्राह्मण देवता को अर्पण कर दिया। और कथा सुनते सुनते कथाम शिव पुराणस्य सा सुश्राव बहुत तमाम, उसका हृदय परम शुद्ध हुआ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धनी मुक्तिदायिनी, भक्ति ज्ञान वैराग का उसके भीतर वर्धन हुआ। और तो और सद्गुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधुतम। बस ये है कथा भी। देखो, एक तो है स्वाध्याय करना, अपने आप पढ़ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो परम फल है वो तो प्राप्ति तब होती है जब किसी गुरु की शरण में रह करके इस कथा का हम श्रवण करते हैं। बिल्कुल जैसे दुनिया का ज्ञान है ना, किताबें ला के खुद पढ़ो तो ज्ञान नहीं होता। जो उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जा कर के उस विषय को जानना पड़ता है। विद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है, तब आपके ज्ञान की क्या कहते हैं ना कि वो ज्ञान आपका सर्टिफाइड होता है। अपने आप पढ़ लिया तो का वो महिमावान नहीं होता। का सद्गुरु तस्य, जब आप गुरु की कृपा से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो जीवन का परम कल्याण करता है। शिवानुग्रहतः शंभो रूप ध्यानम वापः, उन ब्राह्मण देवता को गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे कथा सुनी, फिर शिव के अनुग्रह से ही भगवान शिव का नाम जपती हैं, शिव का ही के रूप का ही ध्यान करती हैं। और तो और क्या कहा जाए, भस्मोधूल सर्वांगी रुद्राक्ष भूषणा, रुद्राक्ष को धारण करती हैं। इसलिए कहीं सुनने कोई कहता हो कि मैं माताएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, तो कहते हैं शिव पुराण में लिखा हुआ है। बस ये कि उसका नियम पता हो, शुद्धि अशुद्धि का बोध रहे, तो फिर कोई दोष नहीं। माताएं भी रुद्राक्ष पहन सकती, बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। रुद्राक्षित भूषण, रुद्राक्ष के आभूषणों को धारण करती हैं। मतलब माला पहन ली, कानों में भी लगा लिया, सिर पे जूड़े पे बांध लिया होगा, और तो और भस्म भी लगाती हैं। शिव नाम जप सकता, शिव नाम का जप करती हैं। थोड़ा भोजन में भी संयम नियम है। और जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग है, गुरु उपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयत, उन मार्गों का जीवन में अनुकरण करके ये चंचुला ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के बल पर जब समय आया देह त्यागने का, अनायास ही बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपना देह त्याग किया, और तत्काल ही एक विमान आया, शिव के दूत आए, उस विमान पर चंचुला को विराजमान किया और चंचुला को ले जाकर के भगवान शिव के सन्मुख समर्पित किया। भगवान शिव के उसको दर्शन प्राप्त होते हैं। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम,
साक्षात सामने विराजमान है। नीलकंठ हैं जिनका कंठ नीला है, नीलग्रीवम। पंचवक्त्रम जिनके 5 मुख हैं। त्रयंबकम 3 नेत्र हैं। माथे पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट है और जिनके वाम अंग में माँ भगवती पार्वती गौरा मैया विराजमान हैं। ऐसे भगवान शिव का दिव्य दर्शन उसको प्राप्त हुआ। कर्पूर गौरम गौरीशम। और देखते देखते बड़ी आह्लादित हुई। भगवान शिव ने माँ भगवती को कहा कि चंचुला को आप अपनी सखियों में मिला लीजिए। और माँ पार्वती ने चंचुला को अपनी सखियों में सम्मिलित कर लिया। नित्य ही माँ भगवती पार्वती की सेवा करती हैं। एक दिन माँ भगवती की इसने सुंदर स्थिति की। माँ भगवती भी कहती हैं, अच्छा क्या बात है, कुछ वरदान चाहिए क्या? किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। हे चंचुला, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जैसी मेरी स्तुति की है, तुम्हें जो वरदान चाहती हो तो मांग लो। तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना दे सकूं। वो चंचुला ने कहा, हे देवी, अगर आप देना ही चाहती हैं तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा एक पति था, मम भरता धुना को आस्ते। मेरा एक पति था पूर्व जीवन में, नाम था उसका बिंदुक। उसका क्या हुआ, वो कहाँ है, उसकी क्या गति हुई, मैं जानना चाहती हूँ, आप उसको बताइए। माँ भगवती पार्वती ने कहा, चंचुला बस तू मत पूछ तो ही ठीक है। उसने बार बार प्रार्थना की, नहीं देवी बताइए आप क्या हुआ उसका। वो माँ भगवती पार्वती ने कहा, हे चंचुला, तुम्हारा जो पति बिंदुक था उसने जो घोर घोर पाप किए थे, धर्म का त्याग किया, वैश्यागमन किया, हिंसा छल कपट सब किया, उन पापों के कारण वैश्याभोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गता, उसको घोर नरकों की यात्रा भोगनी पड़ी। और जो कुछ बचे खुचे पाप थे, पाप शेषेण पापात्मा, उस पापात्मा के जो बचे खुचे पाप थे उसके फलस्वरूप विंध्ये जाता पिशाच का, वो विंध्य पर्वत पे घोर पिशाच बन करके घूम रहा है। वो चंचुला ने कहा, हे देवी, हे पार्वती, हे गौरा मैया, क्या मेरे पति का उद्धार नहीं हो सकता? आप तो जो चाहो सो कर सकती हैं, मेरे पति का भी तो उद्धार कर दीजिए ना। समुद्र पति में अद्य दुष्कर्म परम स्खलम केनो उपायन में भरता, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरे पति का भी उद्धार हो जाए? माँ भगवती ने कहा, हाँ है तो। शुणुयाद यदि ते भरता पुण्याम शिव कथाम पराम, अगर तुम्हारा पति शिव की कथा सुन ले, शिव महापुराणी कथा सुने, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। चंचुला ने कहा, फिर देवी ये उपाय कौन करेगा आपके अतिरिक्त? आप ही कुछ ना कुछ उपाय बनाइए, ऐसा कुछ कार्य करिए जिससे मेरे पति को भी ये शिव महापुराणी कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। क्या करें? तो माँ भगवती पार्वती ने अपने एक गण, नाम है तुम्बुरु, जैसे भगवान नारायण के गण हैं ना पार्षद, देवर्षि नारद वीणा लेकर के कथा का गायन करते हैं, ऐसी शिव के एक गण हैं, नाम है तुम्बुरु। ये भी वीणा लेकर के कथा का गायन करने में बड़े निपुण हैं। माँ भगवती पार्वती ने उनका आवाहन किया, उनको बुलाया और उनको आज्ञा दी, हे गंधर्वराज, हे तुम्बुरु, तुम चंचुला को साथ लेके चले जाओ विंध्य पर्वत पर, वहाँ इसका पति रहता है, घोर पिशाच रूप में है, तुम जा करके उसको शिव की कथा सुनाओ। वो तुम्बुरु ने कहा, अरे मैया, आप कह रही हो कि वो घोर पिशाच बना हुआ है, जब पिशाच रूप में तो कथा कैसे सुनेगा? मैं जाऊंगा कथा सुनाने, वो तो मुझको खा ही जाएगा, कथा तो सुनेगा नहीं वो। मैया ने कहा, चिंता ना करो, मैं तुमको एक मंत्र देती हूँ, तुम जा कर के उस मंत्र के पास से उसको बांध लेना और बांध करके उसको कथा सुनाना। वो तुरंत गया तुम्बुरु चंचुला को साथ लेके विंध्य पर्वत पर, और जैसे ही गए वो पिशाच तो बस इंतजार जैसे कर रहा है कोई आए और जाके उस पर प्रहार करता है, घात करता है। लेकिन जैसे ये बिंदु का जो पिशाच रूप में आया, वो तुरंत वो मंत्र पढ़ा तुम्बुरु ने और उस मंत्र के पास से उस बिंदु के पिशाच को बांध करके बैठा दिया, चल बैठ यहाँ पर। और बैठा करके फिर पिशाच मत तम पाशई बद्धा सुपेश, उसको बांध करके फिर उसको भगवान शिव की कथा सुनाई। बहुत सारे ऋषि मुनि भी एकत्र हो गए, अरे भगवान की कथा सुनने को मिले, कोई इस अवसर को
व्यर्थ नहीं जाने देता। सारे ऋषि मुनि भी आ गए वहाँ कथा सुनने के लिए, और कथा सुनते सुनते ही श्रुत्वा शिव पुराणम तो सप्त संगीतमादरात बभूव सत्कृतार्थास्ते सर्वे श्रोता एव हि। जितने सारे श्रोता थे उनका परम कल्याण हुआ, परम पवित्र हो गए। और साथ ही जो पिशाच था, जहो पिशाचकम बपू, ये बिंदुक भी अपना पैशाचिक जो शरीर था उसका त्याग करके दिव्य रूप बभुवाशु गौरवर्णस्तांश कह, भगवान शिव की कथा सुनकर के इसको भी दिव्य रूप की प्राप्ति, जैसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है ऐसे ही इसका स्वरूप हुआ। और फिर तुमरू ने बैठाया विमान पर ही बिंदुक को भी, और ले जा कर के सौंप दिया भगवान शिव को। स तुमरू जगामाशु सकांता शांकरम पदम, भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। बिल्कुल कोई कैसे भी, इसलिए अगर किसी को जबरदस्ती भी कथा सुनानी पड़े, हाँ तो कोई दोष नहीं, समझ ली इस कथा में बांध की कथा सुनाई है। किसी को मजबूरी में भी कथा सुननी पड़े तो जैसे भी एन प्रकारेण, कैसे भी कोई कथा सुने, ये शिव की कथा का अपना एक स्वरूप है, स्वभाव है, ये सुनने वाले का कल्याण करती ही करती है। जिसे किसी को जबरदस्ती भी सुनाना पड़े तो बांध करके, हाँ तो भी कथा कल्याण करने वाली है, इसलिए बिल्कुल कर सकते हो। किसी को जबरदस्ती ले आओ, कोई एक बार होता है दोस्ती का नाता देते हैं, कहा नेताजी की रैली है, चलो चलो चलना है, सभा है नेताजी की, ना मन हो तब भी जाते हो, तो ऐसे उससे भी कहा करो चलो कथा हो रही है, कथा में चलो। अब परिणाम ये है कि आपको जो स्वयं आप कथा सुन रहे हो उसका तो आपको पुण्य है, फल है ही है। आप जितनों को कथा सुनाते हो उसका भी पुण्यों का अंश आपको प्राप्त होता है। इसीलिए जो कथा के आयोजक होते भगवान के परम प्रिय हो जाते हैं, जो खुद तो कथा सुनते हैं और अनेकों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। तो जितने भी कथा सुनते हैं ना उनका फल मिलता है। किसको का जो कथा के आयोजक होते हैं, आयोजक समितियां होती हैं, उनको फल मिलता है इस पुण्य का। ऐसे कथा सुनाई। वास्तव में ये जो कथा है ये है भगवान शिव की कथा की महात्म कथा। पहले हम कम से कम महिमा तो जाने भाई, जब तक किसी की महिमा का आपको बोध ना हो हमारे मन को रस नहीं मिलता, रुचि नहीं होती इसके बारे में। जैसे कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो, आप उसको नहीं जानते, बड़ा सामान्य व्यवहार रहता है, कई बार उसकी आप उपेक्षा भी करते हो, लड़ झगड़ भी लो, लेकिन तभी आकर के कोई माइक पर बताए कि आज हमारे मध्य एक विशेष व्यक्तित्व आकर के बैठा हुआ है और उसकी महिमा का वर्णन करें और उनको बुला करके उनका सम्मान करें, तब आपको लगता है अरे ये तो हमारे बगल में ही बैठे थे। तो आप अपनी भूल चूक फिर माफ़ी मांगते हो, अरे हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा, फिर आप उससे संबंध बनाने में रुचि दिखाते हो, है कि नहीं। लेकिन कब कहा, उसकी महिमा का बोध होने पर। तो वास्तव में प्रथम दिवस की कथा है भगवान की कथा की महिमा क्या है। अगर कोई पापी से पापी भी कथा सुन ले, अनायास ही जबरदस्ती भी कथा सुन ले, अनचाहे भी कथा अगर उसके कानों में पड़ जाए, तो भी शिव महापुराण कथा परम कल्याण करने वाली है। फिर साथ ही थोड़ी विधि भी बताई है। शिव पुराण कथा की विधि क्या है। वार्तापेक्षा प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। जो कथा आयोजन करनी है तो कथा का थोड़ा हम प्रचार प्रसार करें, लोगों को संदेश भेजें, लोगों को बुलाएं, भाई यहाँ पर कथा होने वाली है, सब आइए, सबका स्वागत है, सबके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। ये सब विधि विधान है कथा का। फिर कथा कहाँ की जाए, तो कहा शिवालय च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा। उत्तम तो यही है कोई तीर्थ हो, शिवालय हो, जहाँ देवताओं का वास हो। ना हो तो चलो कहीं पर भी जंगल में कहीं सुन लें, कहीं एकांत स्थान में सुन लें, ना हो तो घर में व्यवस्था बन जाए। बस ये है ना कि घर में क्या होता है कि अपनी ममता नहीं छूटती। घर में कई बार हम क्या, घर के काम पे ज़्यादा ध्यान रहता है, कथा में ध्यान कम रहता है। और जब घर से बाहर निकल आए तो यहाँ बैठ के केवल क्या काम है, कथा। तो इसलिए अच्छा यही है कि शिवालय में कथा सुने, कहीं देवालय में कथा सुन लें। शिवालय च तीर्थे च वने कार्यम शिव पुराण से श्रवण स्थलम उत्तमम, ये उत्तम स्थल है। फिर व्यवस्था कैसी हो, तो कहा व्यवस्था में कहा विवाहे यादिशम चित्तम। कैसी व्यवस्था करनी, कई बार पूछते मन में होता है कथा कराएं तो क्या
हाँ खर्चा क्या होगा, सीधे बात। तो कहा जैसा आप घर में विवाह हो तो कैसी व्यवस्था करते हो, तो कहा उससे कम ना हो, क्योंकि ये भगवान की महिमा। अच्छा, भगवान की कथा में विवाह की चर्चा होगी कि नहीं होगी? भगवान शिव की कथा आएगी शिव विवाह की। तो जैसे आप अपने घर के अनुष्ठानों में आप आयोजन करते हैं, ऐसी कथा भी उत्सव के रूप में मरे मरे मन से, बुझे बुझे मन से नहीं, पूरे उल्लास पूरे उत्साह के साथ में आप कथा का आयोजन करिए। फिर जो वक्ता हैं उनके सन्मुख, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको तिरछा कराया। नियम है सम्मुखे वक्तु श्रोतनामाननम श्रुतम, जो श्रोता और वक्ता हैं इनका आमना सामना हो। अब ऐसा थोड़ा ना हो कि श्रोता उधर देखे और वक्ता इधर देखे, तो कहते हैं एकाग्रता नहीं बनी रहती। जब आपके चेहरे दिखाई देते, चेहरे मुखमंडल को देख करके फिर और नए नए भाव आते हैं कि हाँ देखो कथा प्रेमी हैं, इनको और कथा सुनाई जाए। तो श्रोता वक्ता का आमना सामना हो, सन्मुखे बैठना चाहिए। और फिर कुछ नियम बताए हैं। व्यास आसन समारूढ़ो यदा पौरिणिको द्विजः असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान न कस्यचित्। जब व्यास पीठ पर व्यास जी विराजमान हो जाए, कथा प्रारंभ कर दें, तब उसके बाद कोई किसी को नमस्कार ना करे, कोई व्यवहार ना करे, बस जहाँ जगह मिले, स्थान मिले, वहाँ पर बैठ जाए। ये शिव पुराण में है ना, तो खुद पढ़ के देखना, महात्म्य में है, 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में। वो आज तक परंपरा चल पड़ी है। कथा वाचक लोग भी कहते हैं हाँ हाँ चढ़ाते रहो, आते रहो बीच बीच में, लेकिन वो नियम नहीं है। वहाँ उनका अपना स्वार्थ है, कुछ चढ़ता रहेगा तो कुछ काम बनेगा, लेकिन नियम तो यही है कि व्यास आसन समारूढ़ो, व्यास आसन पर व्यास बैठ गए, पूजन हो गया पोथी का, व्यास जी का पूजन हो गया, कथा प्रारंभ हो गई, उसके बाद कोई औपचारिकता, कोई व्यवहार नहीं। ये तो कई बार कथा में होता है, कोई आया तो आ करके पहले बगल वाले का हालचाल लेगा, अच्छा तुम भी हो, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। का ये कथा के पहले कर लो। कथा शुरू हो गई, देर से आए तो जहाँ स्थान मिले वहीं चुपचाप बैठ जाओ, कोई विघ्न बाधा ना करो, नहीं तो फिर इसका दोष भी आता है। असमाप्त प्रसंगस्य, जब तक कथा समाप्त न हो जाए, नमस्कुर्यान न, किसी कोई व्यवहारिकता नहीं। व्यासपीठ को प्रणाम करना है तो कथा के पहले या फिर जब आरती हो जाए उसके बाद, ये नियम है, इसीलिए बताया इसको। और तो और चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, जो व्यास आसन पर विराजमान हैं वो साक्षात व्यास स्वरूप है। उनके प्रति कहीं हीन भावना ना हो, उनके प्रति वही भाव हो कि साक्षात व्यास रूप में ही वो विराजमान हैं, ऐसा उनके प्रति भाव रहे। क्योंकि संसार में जो भी पुराणों का ज्ञान देने वाला है वही वास्तविक गुरु है। गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार का ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन इस संसार में परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्य विशेषता, वो जहाँ कहीं से भी आपको कोई ज्ञान मिला, संस्कार मिले, अच्छा कोई विद्या मिली, वो सब आपके गुरु हैं। लेकिन उसी बीच कोई आपको पुराणों का ज्ञान दे तो समझ लें वो सारे गुरुओं में श्रेष्ठ है। ऐसा भाव हमारे भीतर बना रहे, और होगा तो यो ददातीं परां भुक्ति। ऐसा कोई पुराणों का ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञान दे रहा है, तो वास्तव में आपको मुक्ति प्रदान कर रहा है। क्योंकि पुराणों की कथा का मुख्य उद्देश्य है धर्म अर्थ काम की प्राप्ति कराते हुए आपको मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करा दे। तो इस संसार में का इससे बढ़ करके कोई और गुरु है नहीं जो आपको मोक्ष के मार्ग में लगा दे। इसलिए उसके प्रति परम आदर का भाव बना रहे। कथा में कोई विघ्न ना हो तो थोड़ा आचार्यों का वर्ण करके थोड़ा हम पूजन पाठ कर लें, भगवान गणेश को मना लें। ये वर्णन किया है, कथा विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत। जैसे आचार्यों को वर्ण करके थोड़ा कथा के पहले गणेश जी का कुछ पूजन करवा लें। फिर श्रद्धा भक्ति समायुक्तो नान्य कार्येषु लालसा। फिर श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा के पूर्व थोड़ा पोथी का शिव महापुराण का पूजन करें, ये नियम है। असंपूज्य पुराणम यही यथाशक्ति उपायने
शृण्वन्ति माम कथा मूढ़ा स्युदरिद्रा न पावना। अगर कथा के पूर्व पुराण भगवान का अगर पूजन न किया जाए तो कहते हैं कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए नियम है कि पहले पोथी का पूजन करें, व्यास का पूजन, उसके प्रति आदर भाव करके तब कथा सुने। और तो और एक बात और बताई है, हाँ, 6ठा अध्याय है महात्म का। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपद। कथायाम कथ्यमानायाम, जब कथा चल रही है तो कथा के बीच बीच में इधर उधर उठ करके जाना नहीं चाहिए। हाँ, जो आयोजक है, व्यवस्थापक है, उनके लिए नहीं है नियम, उनको तो व्यवस्था देखनी पड़ेगी। लेकिन जो श्रोता हैं, जिनका केवल कार्य श्रोता का है, तो उनका है कि कथा शुरू हो जाए तो एकाग्र से बैठ के कथा को सुने। और बीच में अगर उठते बैठते हैं, इधर उधर बात करते हैं तो ये फिर भोगांते प्रशंति, फिर भविष्य में उनके जीवन में कई प्रकार के अनिष्ट घटित होते हैं। ये शिव पुराण के वाक्य हैं। फिर थोड़ी शुद्धि के साथ में कथा में आएँ। पान मसाला खा के आ रहे हैं तो लिखा है तांबूलम बक्ष्यंतो। ये कई बार होता है मुंह में कुछ लेकर के आ जाते हैं, खाते हुए कथा सुन रहे हैं तो का दोष है, बहुत बड़ा पाप लगता है। ये जतुंगासनारूढ़ा सुन। बाकी तो ये भी है, एक नियम है कि वक्ता ऊपर बैठा हो, श्रोता नीचे हो। मतलब कुर्सी पे बैठ सकता है, नीचे का मतलब ये है कि हमारी जो भाव स्थिति है, मनोदशा है, वो थोड़ा नीचे रहे। कि जो व्यास पीठ पर विराजमान है वो सर्वज्ञ हैं, वो परम विद्वान हैं, और हम अल्पज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं। थोड़ा अपनी मनोदशा को, अपने अभिमान को नीचे करके तब कथा को सुने, तब कथा का परिणाम होता है। सारी विधि विधान बताई, साफ साफ कहा श्रीमद् शिव पुराणाख्यम प्रत्यक्षंतम महेश्वर। जो शिव पुराण महापुराण विराजमान है तो ये साक्षात शिव का स्वरूप है। इसलिए कई बार व्यासपीठ भी ऐसी बनाई जाती है कि हम परिक्रमा कर सकें। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, बार बार परिक्रमा करनी पड़ेगी, बाहर बाहर। तो इसे परिक्रमा कर रहे हैं किस भाव से कि साक्षात हम शिव की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा भाव। परिणाम क्या होता है? कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ऐसे व्रत भाव से, नियम संयम के साथ जब कोई कथा सुनता है तो उसको ये कथा संसार के भोग भी प्रदान करती है और साथ ही साथ मोक्ष के मार्ग में भी लगा देती है। ऐसी महिमा कथा की है। थोड़ा और भी नियम बताए हैं श्रोताओं के लिए खाने पीने का। बस ये है, जैसे भी कथा में हमारा पूरा मन लगा रहे। उपवास रख करके लगे तो उपवास रख के कथा सुनो, नहीं तो एक समय भोजन कर लो, फलाहार कर लो, नहीं तो एक समय अन्न खा करके, और नहीं तो दोनों टाइम खा करके। जैसे भी, अब ये ना कथा में बैठे हों उपवास रख करके और ध्यान कथा में कम और पेट पे ज़्यादा रहे तो का जैसे भी आप सुख साध्यो हम, आप सुखपूर्वक कथा में आपका मन लगा रहे। ऐसे नियमों का वर्णन करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ते जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणा स्तौति कथां शृणोति श्रोतद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। वास्तव में उन्हीं का जन्म सार्थक है। ते जन्म भाजा खलु जीवलोके, इस जीवलोक में, इन जीवों के मध्य में वही जीव का जीवन सार्थक है जिसने अपने कानों से भगवान शिव की कथा सुनी है, मन के द्वारा भगवान की कथा का मनन किया है, हाथों से थोड़ा भगवान शिव की सेवा की है, वाणी से भगवान शिव का नाम लिया है, भगवान शिव के गुणों का वर्णन किया है। वास्तव में उसी के कान सार्थक है जिन्होंने दोनों कानों से कथा को सुना है। ऐसी महिमा का वर्णन करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग शिव महापुराण की जो मूल कथा है उसमें कल से प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। बस ध्यान रखना नियम का, कुछ नियम विशेष रूप से बताए गए हैं। पक्का नियम तो ये है कि व्यास पीठ पर व्यास के आसीन होने के पहले हम कथा में आ जाएं, जिससे हमारे कारण कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। और आ जाएं, मानो देर हो जाए तो जहाँ स्थान मिल जाए चुपचाप वहीं बैठ जाएं। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कथा में विघ्न हो। बीच में प्रणाम करने का भी नियम नहीं। प्रणाम करना है तो कथा के पूर्व आके प्रणाम करें या फिर प्रतीक्षा करें आरती होने की। विश्राम के उपरांत हम
प्रणाम करें व्यासपीठ को। ऐसे ऐसे नियम का हम ध्यान रखें और जो कथा हम सुने घर जा कर के उसका थोड़ा चिंतन भी करें और जो कोई सार ज्ञान प्राप्त हो उसको अपने जीवन में धारण करें। उससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित होते हैं और ऐसे हृदय में साक्षात भगवान शिव अपना निवास बनाते हैं। तो ऐसी कृपा हमको भगवान शिव की प्राप्त होती रहे। तो हम लोग कल कथा में प्रवेश करेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती की तैयारी कर लें। आरती की